हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं प्रदीप, आप देख रहे हैं ट्रेडिंग टॉपर। आज हम बात करने वाले CDSL शेयर के बारे में। आज हम इसके डिटेल टेक्निकल फंडामेंटल दोनों एनालिसिस करने वाले। इसी के साथ अगर हम आ जाते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पे, तो ये इसका टेक्निकल चार्ट। तो टेक्निकल चार्ट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अभी जो लेवल जो चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल अभी चल रहा है। नीचे की तरफ अगर आता है तो वहाँ पे भी और एक इंपॉर्टेंट लेवल हमें देखने को मिल सकता है। ये बहुत दिनों से जो 1000 के लेवल पे ऊपर चल रहा था, यहाँ से इसने जो एक माउंटेन की तरफ ऊपर गया, फिर यहाँ पे जो उसी वैल्यू पे आके रुक चुका है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि कहाँ पे ये जाके रुकेगा। मार्केट पूरा प्रेशर में, उसका इस पे इफेक्ट आ रहा है बहुत तेजी से। जो है ये शेयर भी उस प्रेशर को जो है वो फील कर रहा है। तो उसकी वजह से हमारा जो बहुत सारा पैसा जो यहाँ पे जा रहा है, इन्वेस्टर जो है वो बर्बाद हो रहे हैं। तो उसकी वजह से बात करेंगे 1600 1000 लगभग 800 के लेवल पे कभी ये ट्रेड करता था, अभी जो है 1000 के लेवल तक आ चुका है। तो यहाँ पे इतना डाउन साइड मोमेंटम चल रहा है। फंडामेंटली कंपनी अच्छी है कि वो कैसी है वो भी देख लेते हैं। तो अगर हम देखें तो फंडामेंटली इसकी प्राइस जो अभी 1000 रुपीज़, बुक वैल्यू है 100 रुपीज़। तो यहाँ पे इसमें तो डिफरेंस है। 35 का इसका स्टॉक पी है, 21 का इंडस्ट्री स्टॉक पी है। तो स्टॉक पी भी आगे और बुक वैल्यू से भी आगे, तो ये प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, ऐसा हमें ये दोनों पता चल रहा है। लेकिन ROC देखे तो 41 का ROC है, ROE 31। तो ROC बहुत बढ़िया है। कंपनी में कर्जा नहीं है, कंपनी डेब्ट इक्विटी रेशो जो है 0.00 है। इसी के साथ अगर डिविडेंड की बात करें तो 0.85 का इनका जो है डिविडेंड यील्ड रेशो है। तो सब कुछ अच्छा खासा है। फंडामेंटल जो है वो बहुत बढ़िया है, उसकी वजह से इसकी प्राइस भी बढ़ेगी। अगर हम देखें तो इसी के साथ बिजनेस भी इनका अच्छा खासा है। अगर हम देखें तो अगर हम इसके प्रोज पॉइंट्स पे आ जाते हैं तो ऑलमोस्ट डेट फ्री है। इनके जो रिजल्ट्स आने वाले वो अभी तक नहीं आए, तो वो अच्छे आ सकते हैं, गुड क्वार्टर रिजल्ट्स आ सकते हैं, ऐसा इन्होंने बताया, जो कि बहुत और भी पॉजिटिव साइड पे हमें जाते हुए दिखेंगे। लेकिन कौन से में भी पॉइंट्स है, जैसे बुक वैल्यू मैंने बताया कि 10 टाइम्स इसकी ट्रेड कर रही है, और भी एक दो पॉइंट्स है। तो सारे पॉइंट्स हम देखेंगे डिटेल में। आ जाते हैं इनके अपनी इंडस्ट्री की, ये 5th नंबर पर रैंक करती है। टॉप 5 कंपनी में ये कंपनी जो है वो आती है अपनी इंडस्ट्री की। तो इसमें भी कोई भी गड़बड़ी बात नहीं। अपनी इंडस्ट्री टॉप 5 में है तो ये एक अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट 78 करोड़ का, 84 से 86 64। तो ये भी प्रॉफिट्स भी कंपनी अच्छे खासे कर रही है। मतलब यहाँ पे देखे तो एक बार भी कंपनी ने लॉस नहीं किया, और प्रॉफिट जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इंक्रीज हो रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस के कैसे, तो 311 करोड़ का प्रॉफिट है, पिछली बार 200 करोड़ का था, इससे पहले 106। तो यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखेंगे। 51 करोड़ से 300 तक आना कोई भी आसान बात नहीं है। कंपनी के लिए बहुत अच्छी खासी बात है। कंपनी ने ग्रो किया है, ऐसा हमें सीधे सीधे पता चल रहा है। नंबर वही बता रहे कि कंपनी की ग्रोथ जो है वो हो रही है। तो ये एक अच्छी बात है। तो इसकी प्राइस में भी ग्रोथ होगी। अगर सेल्स की बात करें तो 551 की सेल्स है, 94 से 551, मतलब 5 टाइम्स से भी ज़्यादा का यहाँ पे ग्रोथ आ चुकी है लास्ट 10 ईयर्स में। अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर चेक कर लेते हैं तो सेल्स ग्रोथ जो है वो 60% आई है लास्ट ईयर में। प्रॉफिट ग्रोथ 55% आई है। स्टॉक प्राइस CAGR 90%। रिटर्न ऑन इक्विटी 32% से इंक्रीज हुआ है, 25% से लास्ट 3 ईयर्स में, 5 ईयर्स में 23% से। बस यहाँ के जो सारे ही रेशोज़ है वो इंक्रीज हो रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन अगर देखिए स्टॉक प्राइस CAGR एज कम्पेयर टू बाकी के रेशो से कम है, 19 कम है, 55 ज़्यादा है। तो हमारे लिए एक पॉजिटिव बात है कि फंडामेंटल जो है वो ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है एज कम्पेयर टू प्राइस। तो प्राइस में यहाँ पे मोमेंटम नहीं बन रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ पे जब भी मोमेंटम बनता है तो यहाँ पे हमारे लिए एक अच्छा खासा चांस जो है वो नज़र आ सकता है। तो हमें इस पर जो है नज़र रखनी है। आ जाते हैं आगे तो 1326 के एसेट्स है, 44 का कैश फ्लो है इनके पास, वो भी अच्छी बात है। अगर हम देखें तो वहाँ पे हमारे प्रोमोटर्स हम नहीं देख सकते, तो यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो प्रोमोटर्स अगर हम देखें तो प्रोमोटर्स के पास जो शेयर्स है वो 20% है, MF के पास 8% है, FIs के पास 9% है, और पब्लिक के पास 44% है, अदर के पास भी 18% शेयर यहाँ पे है। तो ओवरऑल बात ये है कि प्रोमोटर्स के पास थोड़ी सी कम है, पब्लिक के पास ज़्यादा है। तो ओवरऑल हमें यहीं पर सिचुएशन जो है वो पता चल रही है। थोड़ी सी गड़बड़ है यहाँ पे भी। और हम आ जाते हैं इनके जो एनालिसिस है। तो यहाँ पे 3 एनालिसिस किए गए, वो तीनों ही न्यूट्रल की तरफ है, मतलब 1 बाय 1 सेल 1 होल्ड। तो ओवरऑल वोट जो आ रहा है वो होल्ड की तरफ आ रहा है। आ जाते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम तो न्यूट्रल है, 39 का मोमेंटम है, थोड़ा सा बेरिश की तरफ झुकता हुआ दिखेगा, लेकिन ओवरऑल न्यूट्रल मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन चेकलिस्ट की तरफ अगर हम देखें तो हायर रैंक है, 68.18% है, और पॉजिटिव में 15 पॉजिटिव है, 7 जो है वो निगेटिव है। तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे ये जो है जाते हुआ दिखेगा। और अगर हम उधर भी देख लें तो यहाँ पे अगर पब्लिक वोट देख ले तो 79% लोग बाई की तरफ, 12% सेल की तरफ, और 7% जो है होल्ड की तरफ। तो लोगों का मूड सीधे सीधे पता चल रहा है। अब इसमें क्या ही मतलब 79 मतलब लोगों का मूड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बाई की तरफ है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, इसमें भी कोई बात नहीं है। लेकिन टेक्निकल चार्ट पे कोई सिचुएशन ही और चल रही है। मतलब ये जो शेयर है अभी मार्केट की प्रेशर भी है, लेकिन मार्केट अगर प्रेशर से निकलता है तो ये भी निकल सकता है। लेकिन अगर हम फंडामेंटली देखें तो लॉन्ग टर्म में ये हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिला सकता है निफ्टी से भी। वो कैसे, तो यहाँ पे अभी जो सपोर्ट लेवल चल रहा है, मतलब 150 रुपीज़ का इस पर सपोर्ट है। पिछली बार इसने यहीं से बाउंस बैक करने की कोशिश भी की थी, सेम ही वैल्यू पे, उसी वैल्यू पे अभी ये चल रहा है जिस वैल्यू से इसने पिछली बार बाउंस बैक किया था। अगर यहाँ से ये
फिर से एक बार बाउंस बैक करते हैं तो हमारे लिए अच्छी बात होगी। तो 1170 के लेवल पे हमें नजर रखनी है। वहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो फिर सिचुएशन ही पलट जाएगी, मतलब मोमेंटम ही चेंज हो जाएगा। लेकिन वहाँ ऊपर की तरफ हो जाए 170 और नीचे की तरफ 150, अगर 150 को ब्रेक कर दे तो 1000 का एक साइकोलॉजिकली सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है। इसी के साथ यहाँ पे भी हम देख सकते हैं रेजिस्टेंस भी 1000 से लिया था, तो वो एक साइकोलॉजिकली भी हमें रेजिस्टेंस जो है वो देखने को मिल सकता है, सपोर्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। तो उस पर भी ध्यान रखनी है। अगर 50 को ब्रेक करता है तो मार्केट थोड़ा सा प्रेशर में, उसकी वजह से 50 को ब्रेक करना ज़्यादा बड़ी बात इसके लिए नहीं होगी, लेकिन 1000 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल हमें नजर आ जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब करके जाना। मैंने स्टूडेंट कोई भी बाय और सेल का सिग्नल नहीं दिया, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई गई है। थैंक यू।